हमारे पास ही के गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल अपने गांव से दूध खरीदता और शहर में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचा करता था। श्यामलाल ईमानदारी से अपना काम करता तथा अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से किया करता था। श्यामलाल के 5 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। श्यामलाल का बड़ा लड़का शहर में व्यापार करता था। श्यामलाल के पास कुछ भूमि भी थी जिसमें वह खेती किया करता तथा अपने लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा उगाया करता था। श्यामलाल की पत्नी बहुत ज्यादा चतुर और बेईमान थी। जो दूध श्यामलाल शहर ले जाकर बेचता, श्यामलाल की पत्नी उसमें अधिक मात्रा में पानी डाल दिया करती। एक दिन श्यामलाल की पत्नी दूध में पानी डाल रही थी। श्यामलाल ने उसे देख लिया। श्यामलाल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हुआ और इस बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। श्यामलाल की पत्नी एक नंबर की खिलाड़ी थी। श्यामलाल की पत्नी बोली, ये जो आप इतना धन कमा रहे हो, भाई कहानी में तो मजा आ रहा है, और सुनाओ। अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। दूध में ज्यादा पानी डालने की वजह से ही इतना धन आ रहा है। कम मेहनत में ज्यादा धन आता हुआ देख श्यामलाल के मन में भी लालच आ गया और श्यामलाल की हराम खाने वाली डाढ़ खुजाने लगी। श्यामलाल और श्यामलाल की पत्नी दोनों मिलकर दूध में भर भर के पानी डाला करते। दूध में ज्यादा पानी होने की वजह से शहर में लोगों ने उनसे दूध लेना बंद कर दिया और कुछ लोगों ने तो श्यामलाल की पिटाई भी कर दी। हार के श्यामलाल को अपना दूध का काम बंद करना पड़ा तथा अपना सारा समय वो खेती में लगाने लगा। खेती में ज्यादा मुनाफा न होने की वजह से परिवार के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी। परिवार के खर्चे का सारा भार बड़े लड़के पर ही आ गया। अब दोस्तों, आप सभी ने एक बात तो सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब श्यामलाल ने जो बेईमानी से धन कमाया था, तो वह सारा धन उसने अपने बच्चों की परवरिश में लगाया था। अब परवरिश में बेईमानी का पैसा लगा होने की वजह से सभी बच्चों के मन में बेईमानी आने लगी। श्यामलाल का लड़का भी व्यापार करता और अपने साथ के व्यापारियों से झूठ बोला करता, उन्हें ठगा करता, बेईमानी किया करता। शुरुआत के समय में छोटी मोटी बेईमानी किया करता, परंतु कुछ समय के बाद बाप की तरह ज्यादा धन कमाने के लालच में आकर बड़ा घोटाला कर दिया। कुछ अच्छे और पढ़े लिखे लोगों ने श्यामलाल के लड़के की शिकायत थाने में कर दी। पुलिस लड़के को पकड़ के जेल में ले गई। जेल, अब भैया कर भी क्या सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जेल तो जाना ही था। अब यार मेरे तुम्हारे हाथ में कुछ है भी तो नहीं, हम कर भी तो क्या सकते हैं, और हमारी बात मानेगा कौन। अपने कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। भगवान राम ने रामायण में बाली को तीर मारा था और उसका फल महाभारत में जाके भोगा था। अब भैया स्वयं भगवान जब कर्मा से नहीं बच सकते तो हमारी तुम्हारी क्या औकात। भैया यार ये तो है, पाप करते वक्त लोग नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं। पाप करने के बाद जब उसकी सजा मिलती है तब कहते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मेरी क्या गलती है, मैंने किसका जी दुखाया, मैंने किसकी बेईमानी की, मैंने कभी किसी को नहीं सताया। ये तो है बेटे, समझदार हो गए आजकल मेरे साथ रह के। चलो कहानी पूरी करते हैं। अब बेशक श्यामलाल की पत्नी बहुत ज्यादा बेईमान थी, पर वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम किया करती थी। उसने श्यामलाल से बोला, हमें जितना पैसा बाहर के लोगों का देना है वो सारा का सारा खेत बेच कर दे दो। अब पत्नी के कहने पर श्यामलाल को अपनी सारी भूमि बेचनी पड़ी। अब श्यामलाल के लड़के ने जिन जिन लोगों का पैसा ठगा था उन सब लोगों को पैसा वापस लौटाया गया। उन्होंने थाने से अपनी कंप्लेंट वापस ली और श्यामलाल का लड़का छुट के घर वापस आ गया। एक नजरिए से देखा जाए तो श्यामलाल को बेईमानी करके क्या लाभ हुआ। बच्चे बिगड़ गए, अपनी पुरानी भूमि बेचनी पड़ गई, गांव में सारे में नाम बदनाम हो गया, इज्जत वो नहीं बची। अरे बेवकूफ़ो, जब बेईमानी करने से इतने ज़्यादा नुकसान हैं तो लोग करते क्यों हैं। देखो दोस्तों, ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, पर लाइफ में जितना भी मैं सीखा हूँ अब तक, उसके आधार पे मैं सिर्फ आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, छोटे मोटे लालच के चक्कर में अपनी साख खराब ना करें, अपना नाम खराब ना करें, अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दें। अभी मैंने एक कहावत बोली थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भैया अपने बच्चों को, अपने परिवार को ईमानदारी की रोटी खवाओ, मेहनत की रोटी खवाओ। भैया आपने तो मेरे दिमाग के तार हिला दिए। मैं तो आगे से बेईमानी से और बेईमानों से दोनों से दूर रहा करूंगा। पता नहीं किसके माँ बाप ने कैसा धन अपने बच्चे के ऊपर लगाया हुआ है। अरे कहाँ चले, रुको रुको। जिसको गांव बिगाड़े, जिसको समाज बिगाड़े, उसको माँ सुधारे, और जिसको माँ बिगाड़े उसे खुद भगवान भी ना सुधारे।